और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है। पाकिस्तान में आप जानते हैं खौफ है, क्योंकि भारत ने उन आतंकवादियों पर एक्शन शुरू कर दिया है जो पहलगाम हमले में शामिल थे। बिजबेहरा इलाके में आतंकी आदिल गुरी का घर धमाके से उड़ा है और इसके साथ ही त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। दोनों ही आतंकवादियों का नाम पहलगाम हमले में सामने आया था और अब इनके घर मिट्टी में मिल चुके हैं। तो आदिल गुरी और आतंकवादी आसिफ शेख दोनों के घर जो हैं इस वक्त जमींदोज हो चुके हैं। ये दोनों स्थानीय कश्मीर के रहने वाले, एक बिजबेहरा का रहने वाला, दूसरा त्राल का रहने वाला, और इन दोनों ही के घर में धमाका हुआ है। इनके घर नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। बिजबेहरा में आदिल गुरी का घर, आसिफ शेख का त्राल में घर। ये तस्वीर भी आतंकवादी आदिल गुरी के सामने आई थी। 2018 की तस्वीर बताई जाती है जब वाघा अटारी के जरिए ये शख्स कश्मीर से पाकिस्तान गया, वैध तरीके से पाकिस्तान गया, लेकिन उसके बाद लौटा नहीं। और अब ये आतंकवादी हमला पहलगाम में, जिसका ये एक बड़ा मोहरा बताया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से साफ किया गया है आतंक की इन कठपुतलियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इन कठपुतलियों के जो आका सरहद पार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनसे भी भारत हिसाब पूरा करेगा। ऐसे में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया गया था कि जो बचे कुचे आतंकवादी हैं उस जमीन को भी आतंक की मिट्टी में मिलाएंगे। इसी का समय आ गया है और साथ ही आतंक की आकाओं की कमर तोड़ के रख देगी 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति। और वो अब इस रूप में नजर आ रही है कि देखिए किस तरीके से आतंकवादियों के ये घर हैं जो मिट्टी में मिल रहे हैं, नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। ये आतंकवादी आसिफ शेख का घर है, ये भी जमींदोज कर दिया गया है। त्राल इलाके में आसिफ शेख का घर और आसिफ शेख का घर भी धमाके से खत्म। पर खच्चे उड़ गए घर के, घर की खिड़कियां, घर के दरवाजे, सिर्फ एक ढांचा बाकी रह गया है। सब कुछ तहस नहस। जिस तरीके से शांति और अमन के परखच्चे उड़ाने की इन आतंकवादियों की तरफ से कोशिश की गई, उसी तरीके से इन आतंकवादियों के ये आशियाने जिनके परखच्चे उड़े हुए आप देख रहे हैं। तो दो आतंकवादी हैं जिनके घर जो हैं वो नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, आसिफ शेख त्राल में और वहीं आदिल गुरी का घर बिजबेहरा में जो है वो खत्म कर दिया गया है। आदिल के पिता, उसके दो भाई, दो चचेरे भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सुरक्षा बलों ने बीती रात आदिल के घर को जमींदोज किया। बिजबेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और यकीनन जिस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर की जमीन पर पैदा हुई, उसके बाद चारों तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुनकर क्यों मारा गया। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके दो सगे भाई और दो उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे, इधर आइए। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे। आप बताएंगे क्या हुआ था? तो कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। वो 2018 में श्रीनगर एग्ज़ाम देने गया था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया? जी, घर वालों के मुताबिक वो 2018 में वो
बाकी ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देने गया था श्रीनगर, उसके बाद वो वापस नहीं आया। किस चीज़ का एग्जाम देने गया था? वो एमए परीक्षा का था, लेकिन उसका ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। ये इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में तो यही निकला है ना कि उसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में जो हमला। सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा है, वो जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। आदिल गुरी की मां से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की और आदिल की मां साफ तौर पर कह रही है कि अगर आदिल ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा मां ने बताया कि आदिल पहले से ही घर से भाग गया था। आदिल की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफी गुस्सा उनके भीतर भी है और उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर उनके बेटे ने आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया है तो फिर उसके किए की सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सह गोमुत 2018 मज वुनिक तान मे पता कह सह कत क्या सह ना वन यम हो तम मारिक बस पान तिमन पे अफसोस कर तम क्या मारिक बेगाना बाकी मे कुछ पता। क्या बोल रही है? जी मैम, ये बोल रही है कि वो 2018 में यहाँ से चला गया है। वो पता नहीं है कि एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला है। बाद में ये बोल रही है कि जो उधर पहलगाम में हमला हुआ है, जो हमारे भाई बहन उधर शहीद हो गए हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। हम कंडम करते हैं, अफसोस करते हैं इसका। क्या सजा मिलनी चाहिए अगर आपका बेटा, क्योंकि उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, 26 लोगों की मौत हो गई है, क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? हाँ ज़रूर सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। और पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर ये आतंकवादी आदिल, इसके पड़ोसियों से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की है। स्थानीय लोग कह रहे हैं आदिल पहलगाम हमले में अगर शामिल तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अनंतनाग के बिजबिहारा में हमारी मौजूदगी है। आतंकी आदिल के घर को जमींदोज किया जा चुका है और स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जो अपनी बातें देश तक पहुँचाना चाहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? ये जो पहलगाम में वारदात हो गया, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये किया है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। हम मरकजी सरकार से यही उम्मीद रखते हैं। जो पहलगाम में हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं मैम। आप लोग क्या चाहते हो? हम अमन चाहते हैं मैम। अमन चाहते हैं? हाँ मैम। और क्या? यहाँ पर शांति बनी हाँ मैम, यहाँ पे शांति बननी चाहिए क्योंकि शांति बनी रहे, टूरिस्ट यहाँ पर आए। हाँ आइए मैम, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हम उनकी, वो हमारे मेहमान है मैम। हम उनकी आतंकवादियों ने जो वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी जिसने भी ये किया उसने गलत किया है। जैसे जिसने ये आतंकवादी हमला किया था उसने बहुत गलत किया था। आपने देखा सारे कश्मीर में बहुत सा जुलूस निकला था, बहुत सा प्रोटेस्ट हुआ था, मगर बहुत गलत किया था। तो बाकी अमन शांति यहाँ आने नहीं देंगे। आम कश्मीरी अमन शांति चाहता है। हमने कब चाहा जंग? ये मेंटल से हमने हमेशा अमन ही चाहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।